मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों से है और उसके अलावा एशियन गेम्स को लेकर है। पहली बार हम 100 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का झगड़ा आज राघव चड्ढा को बंगला अलॉट किया गया था, उसको छीन लिया गया है। उसके पिताजी का एक फर्नीचर हाउस था, उसको तोड़ दिया गया। तो इन्हीं बातों पर आज चर्चा करते हैं। पहले एक अच्छी खबर से करते हैं कि भारत में जो एशियन गेम्स हम लोग खेल रहे हैं चीन में, उसमें हम अब तक 95 मेडल जीत चुके हैं और जो संभावनाएं हैं, जो मेडल पक्के हुए हैं, उनमें क्रिकेट है, तीरंदाजी है, कुश्ती है। इसमें लगभग हमारे 6 से 7 मेडल ऑलमोस्ट पक्के हैं इसमें। तो हम 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। 105 तक का अनुमान है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 72 सालों के इतिहास में, जो एशियन गेम्स के इतिहास में, भारत 100 का आंकड़ा पार कर रहा है, टच कर रहा है। और अब ये भी कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश है, कोरिया, जापान, ये हमसे आगे हैं। देखिए इनका यहाँ जो खेल का कल्चर है वो शुरू से ही है। और हमारे यहाँ जो खेल का कल्चर शुरू हुआ वो आज़ादी के बहुत सालों बाद हुआ। ये तो खिलाड़ियों ने अपने दम पर मेडल जीते हैं और बाद में सरकारों ने ध्यान देना शुरू किया जब इन खिलाड़ियों ने मेडल जीतने शुरू किए। तो ये बड़ी अच्छी बात रही। और अब हम इस स्थिति में जा रहे हैं कि 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो हम और इसी में ही मतलब एक हमारे पहलवान हैं बजरंग पूनिया, वो आज सेमीफाइनल हार गए। और हालांकि उनका जो कांस्य पदक के लिए इनको एक मौका और मिलेगा, लेकिन बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और फोगाट, ये तीनों कहीं सीन में नहीं है। फोगाट ने तो जाने से पहले चोट लग गई थी तो वो बाहर हो गई, और साक्षी का कहीं पता नहीं है। साक्षी ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हिस्सा नहीं लिया। तो ये जब आप राजनीति करोगे तो फिर उसका असर तो खेल पर पड़ेगा। तो बजरंग पुनिया हार गए, बाकी दोनों का पता नहीं है। और अब ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोर्ट केस चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे, वो मामला जल्दी खत्म हो ताकि खिलाड़ी अपनी तरफ ध्यान दे सकें। तो मित्रों अब हम बात मुख्य खबरों की करते हैं। पहली बात करते हैं कि 2000 के नोट जो बंद हुए थे उसमें आखिरी दिन 96.96% नोट वापस आ गए और अब 12,000 करोड़ रुपए की करेंसी बाकी बची है। तो मित्रों जब ये नोटबंदी हुई थी 2016 में, और तब हमें थोड़ा सा बड़ी चिंता की बात थी। और तब 2000 के नोट जब जारी किए गए थे तब भी लोगों ने शंका जताई थी कि 2000 के नोट की क्या ज़रूरत है। और अल्टीमेटली सरकार ने उनको विड्रॉ कर लिया और 30 सितंबर को लास्ट डेट थी, तो 96% वापस आ गए। तो अब जो 12,000 करोड़ बचे हुए हैं, यानी जो 4% नोट अभी मार्केट में है, वो आ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि हम उसको नहीं लेंगे। जैसे नोटबंदी में कहा था कि एक डेट के बाद हम नोट नहीं लेंगे, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कि आप जिसके पास है बाज़ार में नहीं चलेंगे, रिजर्व बैंक उनको वापस लेगा। और मित्रों इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अब आज चुनाव आयोग की ब्रीफिंग थी और चुनाव आयोग ने अपने तैयार 5 राज्यों की तैयारी कर ली, जिसमें छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और मिज़ोरम है। तो उसमें 2-3 दिनों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में वोटिंग और तमाम चीज़ें होंगी। इसी बीच रिजल्ट भी आएंगे, 7 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएंगे। और इसके अलावा मित्रों जो जोर शोर की तैयारियां चल रही, बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है,
एक इंडिया गठबंधन बनाया वो भी सिरे नहीं चढ़ रहा है। वो सिर्फ अभी मीटिंगें कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, अभी धरातल पर नहीं है। यानी इन 5 राज्यों के चुनाव में एक भी सीट में नहीं है। कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, वहाँ गठबंधन नहीं है। और नहीं तो इसके अलावा दिल्ली में जो संजय सिंह को अरेस्ट किया गया था, तो आज संजय सिंह वाले मामले में तो कोई इशू नहीं है, वो कस्टडी में है। और आज राघव चड्ढा जो कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद हैं, उनको जो बंगला अलाट किया गया था, वो बंगला सरकार ने छीन लिया। वो कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आपकी एंटाइटलमेंट से बड़ा आपको बंगला मिला है, तो उसको वापस करना पड़ेगा। और उसके बाद उनके पिताजी का एक फर्नीचर हाउस है वो यहाँ हौस खास में, तो हौस खास की वो जो इलाका है वो एक मोनूमेंट है, मोनूमेंट के पास है, तो उसको भी एमसीडी है उसने गिरा दिया। हालांकि इस पर आरोप ये लगता है कि जो वहाँ का डीसी था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उस पर ये मामला एक पॉलिटिकल मामला बनेगा। और मित्रों, आज 13वें दिन जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे 100 पदक हम पहुंचने वाले हैं, और 9 पदक हमने आज ही आज जीते हैं। और सिक्किम में 7,000 लोग फंसे हुए हैं, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। 7 जवानों में 25 की मौत हो चुकी है, 143 अभी लापता है। एक फ्लश फ्लड आया था, झील टूट गई थी और उसके कारण सिक्किम में तबाही मची हुई है। और मित्रों, एक और भी अच्छी खबर है कि ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। 13 बार इनको जेल गए हैं, और अब उनको 31 साल की जेल की सज़ा सुनाई है, 154 करोड़ों की सज़ा दी। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रताड़ना के खिलाफ काम कर रहे हैं, मृत्युदंड के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, और पूरी ईरान सरकार को इन्होंने हड़का के हिला के रखा हुआ है। तो आज नोबेल पीस प्राइज़ ने उनको शांति पुरस्कार के लिए चुना है। तो इनको 154 कोड़े, 31 साल की सज़ा, आप सोचिए। अभी इनकी उम्र 51 साल है, और दुनिया भर में फेमस है, कई बार जेल जा चुकी है। इनके आंदोलन के कारण ईरान में नहीं कि दुनिया के और भी देशों में लोग प्रेरित हुए हैं कि अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और आज अमित शाह ने बोला कि 2 साल में नक्सलवाद को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अभी पिछले 9 सालों में बहुत कमी आई है, 77% तक कमी आ गई है, और जो बाकी बचा हुआ है उसे भी अगले 2 सालों में ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव ये जीत रहे हैं। तो मित्रों, आज वर्ल्ड कप में भी, क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया है। और ख़ास बात है कि नीदरलैंड में जो प्लेयर है उसमें 3 प्लेयर भारतीय खेले, जिनका जन्म भारत में हुआ है। आर्यन का जन्म होशियारपुर में हुआ, विक्रम का जन्म जालंधर में हुआ, और एक तेजा है, उनका जन्म विजयवाड़ा में हुआ। तो यहाँ से नीदरलैंड गए, वहाँ से खेल रहे हैं। बहुत प्राउड है, भारत में भारतीय खिलाड़ी दूसरे देशों में खेल रहे हैं। कल एक रविंद्रन ने भी खूब अफगानिस्तान की तरफ से जो खेला था, ज़बरदस्त। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।